असलियत है तो आप जहां देखेंगे, जिसमें देखेंगे, आपको राधा कृष्ण दिखाई दे सकते हैं। ये श्याम सुंदर लीला करके बता रहे हैं, ऐसा रूप धारण कर लिया। अब तो महादेव ने जब देखा और देखते देखते महादेव को पता चला, तो पार्वती को झक जोड़ के कहा, पार्वती अब कैलाश में कुछ नहीं रखा, चलो। अरे देखो क्या हो रहा है, परमात्मा क्या कर रहे हैं हमारे। और पार्वती, हमने ये रूप नहीं देखा तो हमारा कल्याण नहीं होगा, फिर कोई अर्थ नहीं है, मतलब ही नहीं है अवतार लेने का। क्यों? जगत में सबसे प्रिय रूप मां का ही है। आज भगवान ने मां रूप धारण कर रखा है, स्त्री रूप धारण कर लगता है, श्री रूप धारण कर रखा है। भगवान ने इतने में ही वहां प्रतिबंध लगा दिया, कोई भी पुरुष नहीं आ सकता हमारे इस लीला में। सारे पुरुषों को निषेध कर दिया। लक्ष्मी जी वैकुंठ में देख रही थी, उनको भी पता चला। लक्ष्मी जी ने देखा कि मेरे स्वामी ने ये रूप धारण किया है तो मैं भी दर्शन कर आऊं। तो लक्ष्मी वैकुंठ से उतर के ब्रज में आई। लक्ष्मी के भाव क्या थे, वो मेरे पति हैं और मेरे पति हैं, मैं उनकी पत्नी हूं, मुझे कौन रोक लेगा। घुसी चली जा रही टेंट में। भगवान ने कहा कि यहाँ अति पति कोई नहीं चल रहा है, यहाँ पर कोई पति न पत्नी, इस रूप में कोई भी रिश्ता है ही नहीं। केवल ये रूप उनके लिए है जिनके चित्त में दोष नहीं, जिनके मन में भाव गलत नहीं। यमुना के उस पार खड़ा कर दिया, लक्ष्मी को आने नहीं दिया रास में। केवल श्री राधा रहेंगी और कोई नहीं रहेगा। चंद्र देवता को मौका मिला रास देखने का। क्यों मिला? और उस चंद्र देवता ने तो शंकर को जाकर कहा, शंकर भगवान भी आए। तो शंकर भगवान को पता चल गया चंद्र देवता से, परमात्मा वहां पर आप महादेव रूप में जाएंगे तो आपको यह लीला दिखाई नहीं पड़ेगी, तो क्या करें? तो कहा आप भी उसी रूप में आ जाइए, तो अगर आपको वो लीला का आनंद लेना है तो। इसका दूसरा अर्थ भी हम लोग कर सकते कथा में। इसका दूसरा भाव ये है, आचार्यों का ऐसा मानना है कि हृदय में केवल एक ही भाव हो और वो है भक्ति भाव, तो आप इस रास लीला का दर्शन कर सकते हैं कहीं पर भी। आपके भाव अगर भक्ति में है, अगर भाव में कोई आपने अलग से रिश्ता नहीं जोड़ा है, तो आपको ये लीला दिखेगी, आपके जीवन में इसका भाव आएगा, प्रधानता आएगी, आप इस लीला को मनोहर साक्षात करेंगे। महादेव जी ने भी पार्वती से कहा, पार्वती आज मौका बिना है तो हमें भी अपना रूप दान करो। पार्वती जी ने भगवान शंकर को अपना रूप दान कर दिया। 16 श्रृंगार कर भगवान जो है गोपी बनकर के पार्वती जी के संग पधार गए। आप सबने वो गाना तो सुना ही होगा, एक दिना भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी। आज समझ गए। बहुत कुछ है कथा में। आज एक दो अंतरा गा लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं। कैसा रूप परमात्मा शिवजी बना रहे हैं। आपको भी कपड़ा भले ही पैंट शर्ट पहने रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर दिल का भाव भक्तिमय होना चाहिए। स्त्रीमय का अर्थ होता है भक्ति में। स्त्री भक्ति स्वरूप मानी गई है। स्त्री में 80% भक्ति होती है, चाहे वो पाखंड करे, अंधविश्वास करे, चाहे वो जो पूजना है पूजे, पर भक्ति का स्वरूप तो है। इसीलिए वो ज्यादा अग्रे है। कहीं भी भक्ति भाव का नंबर आए तो महिलाओं का नंबर आगे ही है, समझो। कलश उठाने का बराबर पुण्य होता है, पर पुरुष कहाँ कलश उठाते? कथाओं में वो जिम्मेदारी खाली महिलाओं की मानते पुरुष। ऐसा नहीं है, पुरुष भी कलश उठा सकता है, पर पुरुष उठाते नहीं है। क्यों? क्योंकि पुरुष का जो हृदय होता है वो भक्ति हृदय है नहीं। कोई बिरले पुरुष जब सत्संग सुनते हैं तो उनके हृदय में परिवर्तन हो जाए, अलग बात है।
पर स्त्री का हृदय बिना सत्संग के भी भक्ति में ही होता है। जो ज्यादा बार रो सकता है वो स्त्री है, ज्यादा बार 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 रो सकता वो स्त्री है। कोई घर में मर जाए तो दिन भर स्त्री रो सकती है, दिन भर। पुरुष नहीं रो सकता। पत्नी मर जाने पर पुरुष ज्यादा नहीं रो सकता। पति मर जाने पे पत्नी लंबे समय तक रोती और असली रोती रहती है, असली वाला। है? किसी को देखकर झट आंसू आ जाएं, ये औरत के ही आ सकते हैं, पुरुष के नहीं आएंगे। अगर किसी पुरुष के आ जाएं तो वो पुरुष तो फिर गिनती में आ ही जाएगा, शंकर की तरह, महादेव की तरह। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, रात में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी न माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। रास में आ गए हैं, ओ रास में आ गए हैं, रास में आ गए। रास बिहारी भगवान की जय हो, श्री गोपेश्वर महादेव की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। हमने समय कम लिया है। रास की कथा 5 अध्याय भागवत के हैं। रास कथा में महारास, अब ये स्वरूप जो है परमानेंट हो गया राधा श्याम का। इस स्वरूप को वही देख सकता है जिसने स्वयं अपने आप को भक्ति में कर दिया हो, स्त्री रूप धारण कर लिया।
राधा और श्याम की इस छवि को देखने के लिए स्वयं को अति पवित्र करना पड़ता है, और जिनमें पवित्रता का अभाव है वो ऐसे ही नकली प्रेम करके घूम रहे हैं, और फिर वो कहते रहते हैं कि ये प्रेम तो राधा कृष्ण ने भी किया था। नरे पागलो, राधा कृष्ण का प्रेम मलमूत्र का नहीं था। राधा कृष्ण का जो प्रेम है वो मांस मज्जा हड्डी चमड़ी का नहीं था। है रसो वै सहे रासः। अब ये अलग नहीं हो सकता, ऐसा रास राधा श्याम ने रचा। भगवान शंकर ने पूरे ब्रज में दर्शन करके अपने उद्धार किया, राधा जी से ज्ञान लिया, और बाद में परमात्मा श्री राधा जी के रूप में ही वृंदावन में बस गए महादेव। और महादेव जब वृंदावन में बस गए तो बिहारी जी के मंदिर के सामने गोपेश्वर महादेव हैं, सब लोग दर्शन जाते हैं करते हैं। आप भी जब आओगे तो करना। 84 कोस में ब्रज फैला हुआ है। भगवान महादेव ने ब्रज की रक्षा करने और ब्रज में रहने का संकल्प लेके 84 जगह अपने आप को स्थापित किया। कहीं भगवान चकलेश्वर बने, कहीं भूतेश्वर बने। अलग अलग जगह शंकर ने भगवान की लीलाओं को देखने के लिए पूरे ब्रज में अपने आप को स्थापित कर दिया। क्यों? शंकर भगवान ये चाहते हैं कि अब धरती लोक से ज्यादा सुख कहीं नहीं है दुनिया में। जितना सुख धरती पर है उतना सुख जगत में कहीं